दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहाँ पर आपको अपने ही घर से निकलने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इस मुल्क में पोर्न वीडियोस देखता हुआ पकड़ा जाए तो इसे फ़ौरन फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर हर साल 2000 ऐसी लड़कियों और औरतों का इंतखाब किया जाता है जो मिलिट्री के हाई रैंक के अफसरान को सेक्सुअल सर्विसेज फराहम करती हैं। यानी मिलिट्री के हाई अफसरान जब चाहें जैसे चाहें इन औरतों को अपनी हवस का निशाना बना सकते हैं। इस मुल्क की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर आप लोगों ने इस मुल्क में वाईफाई ऑन कर लिया तो आपको $4000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये कैसा मुल्क है जिसमें जीन्स पहने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद है। अगर कोई औरत जीन्स की पैंट पहन लेती है तो इसे जेल में डालकर इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। दोस्तों, यकीनन आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इसकी सरहदें नॉर्थ में चाइना और रशिया के साथ, जबकि साउथ में साउथ कोरिया से मिलती हैं। 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस मुल्क का शुमार दुनिया में 97वें नंबर पर होता है। नॉर्थ कोरिया की हैरानकुन बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया को नॉर्थ कोरिया ही नहीं बल्कि वहाँ पर इसको DPR के नाम से भी पुकारा जाता है। नॉर्थ कोरिया की दिलचस्प बात यह है कि अगर यहाँ के लोग पोर्न वीडियोस देखते हुए पकड़े जाएं तो इन्हें इसी वक्त फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में अगर किसी शख्स के पास बाइबल की किताब देख ली जाए तो इसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 TV चैनल ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो वो सिर्फ 28 वेबसाइट को ही इस्तेमाल में ला सकता है। एक तरफ तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में सिर्फ चंद लोगों के पास ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इस मुल्क में सिर्फ 635 इंटरनेट के यूज़र मौजूद हैं। इनके अलावा बाकी लोग तो इंटरनेट की अलिफ से ये तक नहीं जानते। इनको तो ये तक नहीं पता कि यूट्यूब क्या है, फेसबुक किस बला का नाम है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का अपना एक अलग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रेड स्टार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप अगर इस मुल्क में घूमने जा रहे हैं तो आप इस मुल्क में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी तस्वीर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मोबाइल फ़ोन एयरपोर्ट पर ही आपसे ले लिया जाता है। इसलिए बेहतर तो यही है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर ही ना जाएं। नॉर्थ कोरिया की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट बेचने पर सख्ती से पाबंदी है और ये छोटी दुकान से लेकर बड़े डिपार्टमेंट स्टोर तक कहीं से भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई इनको बेचने की जुर्रत कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब कानून और भी है और वो कानून ये है कि यहाँ पर कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि जीन्स किम जोंग को पसंद नहीं है और इन लोगों का कहना है कि जीन्स पहनने से बाहर के कल्चर को फ़रोग मिलता है। इस मुल्क से भागी हुई अगर कोई नॉर्थ कोरियन लड़की अपने मुल्क में वापस आती है तो उसे फ़ौरन जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो इसका इस वक्त तक ख्याल रखा जाता है जिस वक्त तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए। आप इस मुल्क के बारे में ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क में शादी से पहले तो लड़कियों को लंबे बाल रखने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद औरतों के लंबे बाल काट कर छोटे कर दिए जाते हैं। इस मुल्क में कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकता और ना ही कोई अपने बालों को डाई करवा सकता है। इस मुल्क में कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपने घर को पेंट नहीं करवा सकता क्योंकि गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक अपने घरों को सिर्फ ब्राउन कलर ही करवाना होता है। यही होता है कि इन तमाम तर पाबंदियों की वजह से हज़ारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक काम हो सकता है क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में सीधा सज़ाए मौत दे दी जाती है। बाज़ लोग भागने में कामयाब होने के बाद चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं, मगर फिर वो पूरी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते क्योंकि वापस आएंगे तो इन्हें फ़ौरन सज़ाए मौत दे दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया के एक और अजीबोगरीब कानून ये है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आप अपनी खुद की कार नहीं खरीद सकते, फिर चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया के इन तमाम कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। किम जोंग इस वक्त पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। इसके पास एक वक्त में कई ओहदे हैं। ये नॉर्थ कोरिया का सरबराह होने के साथ साथ आर्मी का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम लीडर होने की वजह से इसे मार्शल भी कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े लीडर किंग जॉन ने अपने चाचा को नंगा करके 120 कुत्तों के आगे फेंक दिया था। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये इसकी तकरीर के दौरान सो गया था। इस मुल्क में घूमने के लिए आने वाले लोगों को यहाँ के गरीब बच्चों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं दी जाती।
इनका मानना है कि इस तरह इनके मुल्क की पूरी दुनिया में इमेज ख़राब होगी। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में शहर में आने वाला अगर कोई भी शख्स अगर किसी गरीब शख्स की तस्वीर लेता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाती है। यकीनन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 26 घंटे आगे है। वाज़ेह है कि प्यांगिंग शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को वून कहा जाता है। कहने को तो इस मुल्क में जमहूरियत कायम है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ नाम की ही जमहूरियत है, क्योंकि यहाँ पर किम जोंग के ख़ानदान के अलावा कोई भी दूसरा ख़ानदान इस मुल्क को नहीं चला सकता। वाज़ेह है कि नॉर्थ कोरिया में कोरियन ज़ुबान बोली जाती है और कोरियन ज़ुबान को ही इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान माना जाता है और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान भी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की आर्मी में इस वक्त 12 लाख सोल्जर मौजूद हैं, जिसके बाइस नॉर्थ कोरिया का ये दावा है कि हमारी आर्मी अमेरिका की आर्मी से 5 गुना बड़ी और ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी नॉर्थ कोरिया में ही वाक़ है, जहां पर एक वक्त में 1,50,000 से ज़्यादा लोग भी एक मैच को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की एक और हैरानकुन बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का नेशनल एनिमल कोई भी नहीं है, जबकि विंटर हॉर्स को इस मुल्क का नेशनल सिंबल माना जाता है। इस मुल्क में किसी भी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये एक टैक्स फ्री मुल्क है और नॉर्थ कोरिया की यही बात सबसे अच्छी है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेमों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग शामिल है। किम जोंग शमाल कोरिया का डिक्टेटर है। अपने बाप किम जोंग इल की वफ़ात के बाद 2011 में शुमाली कोरिया के इक़्तिदार संभाला। किम जोंग के दादा शुमाली कोरिया के बानी थे। नए साल 2018 के मौके पर अपने ख़िताब में शुमाली कोरियाई रहनुमा किम जोंग ने अपनी एटमी सलाहियतों की तकमील का जश्न मनाया और जनूबी कोरिया में होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स में दस्ता भेजने के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। दोस्तों, जनूबी और शुमाली कोरिया ने ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में मुश्तरका मार्च किया और ख़वातीन की मुश्तरका आइसा की टीम बनाई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।